आमिर लियाकत ने मुझे कहा था कि हम बाहर मुल्क जाके मैं तुम्हारी और अपनी वीडियोस बनवाऊंगा जो हमें करोड़ों रुपए मिलेंगे। आपकी और आमिर लियाकत की वीडियो बनने पर करोड़ों कैसे मिल सकते हैं? बिना ड्रेस के। बिना ड्रेस के। ऐसी तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। शुक्रिया। हाँ, जैसे अंग्रेज वगैरह बनाते हैं। पहली बार आपके सामने नशा कब किया? शादी के 2-3 दिन बाद। नशे का मुझे नहीं पता वो कौन सा नशा करता है, लेकिन ये है कि वो नाक से करता था। वो जो कह रहा है कि मुझे पता चला 15 साल किया, मैंने कमरा अलग कर दिया, वो मेरे पास इस चीज़ की वॉइस भी है। मेरा करीब आना अच्छा लगता है, मेरा प्यार करना अच्छा लगता है। इसने मुझे टॉर्चर किया, बदतमीजी की, मुझे मारने की धमकी दी, मेरा गला तक दबाया। जब मैं आई थी तो मेरे जिस्म पे निशान तक भी थे। ये खुद ही कहता था मैं तुम्हें इस तरह से बना दूंगा, दुनिया तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगी। गंदी गंदी बातें करता था। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह के घर पर। यहाँ पर दानिया शाह से कुछ बातचीत भी हुई है और इस इंटरव्यू में मैं आपको दिखाऊंगी भी कि आमिर लियाकत की हकीकत क्या है। दानिया शाह ने खुला के लिए क्यों कदम उठाया, कितने अरसे से ये अपनी शादी से तंग थी। सिर्फ 5 महीने और 7 दिन बाद एक जवान लड़की तलाक लेने के लिए क्यों राज़ी हुई, इतनी क्या मजबूरी थी, ये सब जानेंगे हम दानिया शाह से। और जैसे आमिर लियाकत ने कुछ वॉइस नोट अपने फेसबुक पर लगाए, उनके बारे में भी हकाइक जानेंगे कि क्या थे वो हकाइक, क्या ये बात सच है या झूठ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक। दानिया, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये आमिर लियाकत आप उसके हाथ चढ़ी कैसे? कहते हैं ना, किस्मत में जो होता है वो हो ही जाता है एक ना एक दिन। तो कोई गुनाह होगा जो मेरा या मेरी फैमिली का, जिसके थ्रू हमें ये मिल गया। अच्छा, मैं आपके घर आई हूँ, बहुत अंदर करके एक गांव टाइप है और उसमें एक घर है जो कि बहुत सफ़र है। तो मैं अगर ये पूछना चाहूँ, आम लोगों का भी सवाल है कि आमिर लियाकत यहाँ तक पहुँचा कैसे? मिलाद के थ्रू पहुँचे थे। मिलाद आपके इर्द गिर्द था कोई? जी, लोधरा में। तो आपसे कैसे मुलाकात हुई? मुझसे मुलाकात इस तरह से हुई कि वो बाबा लेके आए थे उनको घर पर। जी, मतलब आपके बाबा से मुलाकात हुई? जी, मेरे तो बाबा ने क्या कहा आपसे? बाबा ने कहा कि भाई, बाबा को उन्होंने मतलब अपने जहाँ से मैं फांसा गलत बातें करके कि मैं इस तरह का बंदा हूँ, मेरी बीवी ने मुझसे धोखा वगैरह किए और मैंने बहुत ऐसी मैं अपनी शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रहा हूँ। तो बाबा ने कहा कि तुम नशे वगैरह तो नहीं करते? तो इसने कहा मैं कसम खाता हूँ मैं कोई नशा नहीं करता। और कहता है कि मैं कभी भी कोई नशा नहीं करता और ना ही मेरी आदत है। फिर उसके बाद जैसे ही मेरे घर पे आया तो इसने मुझे देखा, इन्होंने कहा कि भाई मुझे निकाह कर दें। तो फिर हमने निकाह किया। फिर 1 नाइट स्टे इसने यहाँ पे की, वो दूसरे रूम में की थी और हम सब फैमिली इस रूम में थी। तो फिर मतलब ये जब मिलाद था उससे कितने अरसे बाद निकाह हुआ? उसी टाइम हो गया था। उसी टाइम? रात को लेट टाइम तक हुआ था, 12 बजे तक। 12 मतलब कि डिसीजन लेते लेते टाइम लग गया? जी, ठीक है। और उसके बारे में मुझे बताएं कि आप जब एक रात अपने ही घर पे स्टे किया, उसके बाद ये बंदा कहाँ लेकर गया आपको? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में कहाँ? इस्लामाबाद जहाँ पे ये रहता है, मुझे नाम नहीं आता। अच्छा, इस्लामाबाद में घर है? घर नहीं है, MN जहाँ पे रहता है, मुझे नाम नहीं आता। ठीक हो गया। तो वहाँ पे आपकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरना शुरू हुई? नहीं, हम यहाँ से जैसे गए लेट पहुँचे थे और जाके सो गए थे। फिर उसके दूसरे दिन इसने कहा कि भाई तुम सैलून जाओ। फिर मैं सैलून जैसे गई तो फिर वहाँ पे उन्होंने मेरे बाल ख़राब कर दिए। वीडियोस वगैरह हैं मेरे पास अभी भी। तो उसकी वजह से भी ये लड़ा और कहता ये तुम तैयार हो के आई हो, ये वो। देखिए, मैं सिंपल से लड़की हूँ, ना रेडी होती हूँ इतना ना कुछ। ये खुद ही कहता था जाके हो के आओ और ये करो वो करो, मैं तुम्हें इस तरह से बना दूंगा, दुनिया तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगी। गंदी गंदी बातें करता था। भाई मुझे दुनिया ये पहले दिन ही शुरू हो गया? दूसरे दिन। पहले दिन तो हमें जाने में टाइम लग गया, ये दूसरा दिन हमारा शुरू हो गया था ना। सही। जी। तो क्या मतलब उसका मकसद क्या था आपके साथ? यही कि वो जो उसने नशे वगैरह किए हैं और जो मतलब कि हम गए हैं इंटरव्यू पे, उनसे पैसे लिए और अपने नशे के पैसे दिए हैं सबको। आमिर लियाकत का नाम सामने आते ही पता चलता है कि आमिर लियाकत का बड़ा पैसा होगा। तो आपको लगता है कि आपके थ्रू वो पैसा कमाना चाह रहा होगा? जी बिल्कुल। मुझे उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि जो ना सुनने के बराबर है। मैं एक औरत हूँ, मैं ऐसी बात तो नहीं कर सकती। कोई एक आधी बता दे, क्योंकि ऑडियंस सुनना चाहती है कि आमिर लियाकत है क्या। देखें, आमिर लियाकत ने मुझे कहा था कि हम बाहर मुल्क जाके मैं तुम्हारी और अपनी वीडियोस बनवाऊंगा जो हमें करोड़ों रुपए मिलेंगे।
आपकी और आमिर लियाकत की वीडियो बनने पर करोड़ों कैसे मिल सकते हैं? बिना ड्रेस के। बिना ड्रेस के? हाँ, जैसे अंग्रेज़ वगैरह बनाते हैं। हाँ, तो ये मतलब मैं माजरत के साथ एक लड़की है, मैं आपके साथ हूँ, लड़की के साथ सपोर्ट करते हैं। एक पहले हानिया खान भी आई थी, उसने भी बहुत से इल्ज़ामात लगाए, इल्ज़ामात थे या हकाइक थे, कुछ समझ नहीं आया, बट मीडिया ने कवरेज दी। अभी आप इल्ज़ाम लगा रहे हो कि वो नशा भी करता है, वो बिना ड्रेस के वीडियो बनाने का कह रहा था, करोड़ रुपये कमाना का कह रहा था, तो किस तरह से इस चीज़ को माना जाए? क्या ये सिर्फ अल्फाज ही हैं या कहा जाए कि आमिर लियाकत पे एक और इल्ज़ाम? नहीं, ये इल्ज़ाम नहीं है। कौन सी औरत अपने खामन के लिए ये सब कहेगी? जब उसको मजबूर किया जाता है तो औरत अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाती है, हर औरत उठाती है। मैं नहीं, हर औरत गैरत के और इज़्ज़त के ऊपर आ जाए ना तो हर औरत की गैरत उठती है। ये नहीं कि मर्द की उठती है, औरत की भी गैरत होती है एक। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको वो सही तरह से अच्छा खासा दिखाने के बाद वो वीडियोस बनाना चाहता था आपके साथ, तो ये बात उसने कितने अरसे बाद शादी के की? ये तकरीबन 1-2 हफ्ते के बाद। 1-2 हफ्ते के बाद। पहली बार आपके सामने नशा कब किया? पहली बार इसने नशा किया शादी के 2-3 दिन बाद। 2-3 दिन बाद? तो आपके सामने किया? जी। कौन सा नशा था? और अपने नशे का मुझे नहीं पता वो कौन सा नशा करता है, लेकिन ये है कि वो नाक से करता था। अब मुझे नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है, कोई क्या बुलाता है कोई क्या बुलाता है, मुझे अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। और ये है कि अपने नौकरों के सामने मुझे ये शो करवाता था कि इसको नशे का पता नहीं है, लेकिन वो मेरे सामने करता था और मुझे भी फोर्स करता था, तुम करो 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 करो। तो आपने कभी किया? नहीं, एक्टिंग करती थी करने की। क्या मतलब? मतलब कि वो कहता था तुम करो, लेकिन मैं अगर नहीं करती ना, मतलब कि ये कहता है कि तुम नशा नहीं करोगी तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी अभी शादी हुई थी और मुझे अपनी इज़्ज़त बचानी थी, शादीशुदा थी मैं। मेरी वो कुआरियों वाली ज़िंदगी तो नहीं, अब जो धब्बा लगना था वो तो लग चुका था ना। और इतनी जल्दी डिवोर्स, शादी के तकरीबन 5 दिन बाद डिवोर्स, ये तो गलत बात थी। तो फिर मैं उनके सामने ऐसे एक्टिंग करती थी, उनको इधर उधर भेज के मैं कहती थी हाँ कर लिया। उसको करना आता था, मुझे नहीं करना आता था। फिर वो कहता था यूँ करो, लेकिन मैं नहीं करती थी। तो दानिया, मैं आपकी अगर उम्र की बात करूँ तो आपकी उम्र 2003 में पैदाइश है या 2007 की? 2003 की। मतलब इसके अकॉर्डिंगली कितनी उम्र बनी आपकी? 18। तो वो जो कह रहा है कि मुझे पता चला 15 साल की है, मैंने कमरा अलग कर दिया, वो देखें मेरे पास इस चीज़ की वॉइस भी है, सही है, और वो मेरे साथ कह रहे हैं कि मेरा प्यार करना अच्छा लगता है, मेरा ये अच्छा लगता है, मेरा वो मैं तो उसके अकॉर्डिंगली तो उसने तो कुछ किया ही नहीं आपके साथ। देखें वो उसके कहने हैं, वो तो अपनी बीवियों पे भी इल्ज़ाम लगा सकता है, अपनी माँ को भी गलत कह सकता है, तो वो तो हर चीज़ कर सकता है ना। वो तो अपनी इज़्ज़त को नहीं देखता ना, हम तो अपनी इज़्ज़त को देखते हैं ना। तो आप कोई सबूत अगर दिखाना चाहें, क्या है कि अगर लोगों को पता चले कि क्या ये वाकई सच है? मैं आपको एक वॉइस सुनाती हूँ, थोड़ी सी सुनाती हूँ, बाकी गलत है। मेरा करीब आना अच्छा लगता है, मेरा प्यार करना अच्छा लगता है। सही। तो ये वॉइस कब की है? ये वॉइस जब मैं इधर आई थी ना, हाँ बहावलपुर में, इनसे मेरी लड़ाई हुई थी, जिस दौरान इन्होंने मेरा गला भी दबाया था। पिछली बार आई थी मैं। मतलब कि तशद्दुद करता है, ये हक सच है? जी ये सच है, लेकिन हर औरत इनसे बचें। ये जो औरतें कह रही हैं मैं शादी करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं करें। इसका दिमाग होता है ख़राब। ये किसी लड़की को इज़्ज़त नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं। ये अच्छा कभी बन ही नहीं सकता। जो कहते हैं कि ये अच्छा बन जाएगा, नहीं, कभी भी नहीं। सही। आपके पेरेंट्स ने लाइक एक छोटी सी 18 साल की बच्ची और एक 40 साल से भी ऊपर शख्स जिसकी 2 तलाक़ें ऑलरेडी 51 जिसकी 2 तलाक़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो कि बीवियों ने ली हैं, उसके बाद जो एक लड़की इस चीज़ का दावा करती रही कि मैं भी इसकी बीवी हूँ, मगर वो उसको झुटलाता रहा, और चौथी बीवी आप बन गई। इस बारे में सोचा नहीं? अभी हम लोग सीधे साधे लोग होते हैं, हम किसी के मामले में दखल अंदाजी नहीं करते। नहीं, ये तो मामला आपका था। लेकिन मेरे अम्मी अबू ने फ़ैसला किया था ना, कहते हैं अम्मी अबू जो फ़ैसला करते हैं सही करते हैं, देख के करते हैं। लेकिन जब आती हैं ना, किसी पे बीतती है ना, तो पता नहीं चलता। अब हमारी लिखी हुई थी इसके हाथों जलील होना, ये बदतमीज़ी, मैंने जलील होना, इसने मुझे टॉर्चर किया, बदतमीज़ी की, मुझे मारने की धमकी दी, मेरा गला तक दबाया। जब मैं आई थी तो मेरे जिस्म पे निशान तक भी थे। तो मेरे अम्मी अबू चुप हो गए। ऐसी बात है, अम्मी अबू आहिस्ता, अम्मी अबू ने फिर मुझे मना के फिर मुझे घर भेजा। ये इधर से हम कराची गई, मैं बाय रोड गई थी मुल्तान से। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि भाई बेटा तुम जाओ, अब इज़्ज़त की बात है, ख़ानदान क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, आपको पता है गांव के लोग कैसे होते हैं।
तो हर लोग हर बंदा अपनी इज़्ज़त के लिए डरता है कि हमारी इज़्ज़त चली जाएगी, जो हमारी इज़्ज़त बनती है। इज़्ज़त बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इज़्ज़त उतारने में 2 मिनट भी नहीं लगते। जब उतर जाती है ना, औरत की इज़्ज़त उतर जाती है ना, तो कभी नहीं आती। बिल्कुल। तो दानिया, मुझे ये बताएं कि लाइक आपकी शादी हुई, सारे मामला सही जा रहे थे, नशा कर रहा था, 4 महीने आपने सर्वाइव किया, माँ बाप ने पीछे क्या सपोर्ट किया? माँ बाप पहले सपोर्ट नहीं करते थे। माँ बाप ने कहा था कि भाई अभी तुम जाओ, तुम गुजारो, और मतलब हम इसको अच्छा करेंगे, हम इसको बैठ के समझाएंगे कि तुम कोई नशा नहीं करो, तुम इससे मतलब प्यार से इससे बात करो, ये बच्ची है, हमने इसको लाड प्यार से पाला है, हमने आज तक अपनी किसी बेटी पे हाथ नहीं उठाया, क्योंकि बेटियों पे हाथ हम उठाते भी नहीं हैं। हमने इन लोगों को प्यार से पाला, उनको तरबियत अच्छी दी। आपकी वो इज़्ज़त करती है, आप करके वो आपको बुलाती है, तुम उसको कहते हो तुम बुलाओ, तो वो इस तरह की लड़की ने वो आपको आप करके बुलाते हैं, तो आप उसको प्यार से रखो, प्यार से डील करो। आप प्यार नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है कोई लड़की आपके पास नहीं ठहरेगी। बिल्कुल। तो दानिया, आपके बारे में एक तो और इल्ज़ाम था कि आप शाह नहीं हैं, आपने ये भी झूठ बोला है। लेकिन मैंने कोई मीडिया से झूठ नहीं बोला, ये आमिर लियाकत ने झूठ बोला है। वो मुझे शाह बना रहा था। हमने उसको पहले ही सब कुछ बताया था कि भाई ये है, कल को दुनिया को पता चला तो मेरी बदनामी होगी, आपका तो कुछ नहीं जाएगा। तो उसने कहा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं हूँ। तो मैंने उनको कहा कि भाई जो मेरा नाम है आप उसी नाम से रखें ना, मैं शाह नहीं बुलवाती, मैंने आज तक शाह नहीं। शाह तो सैयद बुलाना सही नहीं है, शाह हर किसी को लगा दो, कोई बात नहीं है, लेकिन सैयद नहीं बुलाना। मैं सैयद नहीं हूँ, मैं मलिक हूँ, मैं सैयद नहीं हूँ। अच्छा, आप लोग मलिक हैं जी। तो शाह आपको उसने बनाया था? जी, उसने बनाया था। सही। दानिया, आपने खुला तो सैयद बनाया था। सैयद बनाया था। अच्छा, तो आपने जो खुला का दावा किया है, आपने खुला के लिए नोटिस भी भिजवा दिया है, उसके साथ साथ आपने एक कोठी, गाड़ी, बाकी चीज़ें मिलाकर 11 करोड़ 51,50,000 पूरा आपका जो बनता है कि मुझे ये चाहिए। तो ये सब लोग कहते हैं कि जी आप लालची हैं, या फिर आपने ये दावा किया है 4 महीने के अंदर अंदर विदाउट इन्वेस्टमेंट आपने इतना प्रॉफिट ले लिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब मेरी इसके साथ शादी थी ना, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि तुम अपनी बनाओ चीज़ें, लेकिन मैंने नहीं बनाई। मुझे पता था लोग इल्ज़ाम लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। मैंने कहा कि मैं बीवी हूँ, ये मुझे ख़र्चा तो घर पे नहीं देते थे। मैं यहाँ पे आती थी तो कहते हैं ना कि दामाद अपने नंबर बनाने के लिए करता है, तो जब मैं यहाँ आती थी ना तब ये मुझे पैसे देता था। फिर मैं बीवी हूँ, जाहिर सी बात है, और जो मुझसे इंटरव्यू करवाता रहा उनसे भी पैसे लेता रहा है, 4-4, 3-3 लाख लेता रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसकी खा रही थी, इसका ये मतलब था कि मैं मीडिया में अपनी इज़्ज़त दे के और ख़ुद की खा रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था, फील हो रहा था, लेकिन मैं क्या करती। अभी आपका क्या मकसद है? अभी मेरा ये मकसद है कि मैं उनसे डिवोर्स ले लूँ। मुझे उनसे ना कोई पैसे चाहिए, ना मुझे 11 करोड़ चाहिए, ना उसका 1 रुपया चाहिए। हक महर भी उसने नहीं अदा किया था, वो भी मुझे नहीं चाहिए। हक महर आपका 2.5 लाख लिखा हुआ है, वो तो आपका हक है। देखिए, जो हक होता है ना वो पहले दे दिया जाता है, बाद में नहीं दिया जाता। वो मौके पे ही देते हैं, हर खावन देता है, हाथ लगाने से पहले देता है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया तो अब कोई फ़ायदा नहीं है मेरा लेने का। तो दानिया, आपके पास जो वीडियोज़ हैं नशा करते हुए या कुछ ऐसा प्रूफ्स हैं कि आप उनको शो करवाना चाहेंगी मीडिया पे? नहीं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अभी मैं ये करना चाहती हूँ कि मैं जो भी बात हो अदालत में हो, मेरी मीडिया में कोई ऐसी वैसी बात ना हो। जी, ठीक है। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ दानिया शाह मौजूद थी, जिनके बारे में जो आमिर लियाकत हैं वो गलत बातें भी कर रहे हैं, वॉइस नोट भी इनके मीडिया पर इन्होंने नशर किए हैं। उसके अलावा इस चीज़ का दावा किया है कि इनका गलत लड़कों के साथ गलत रिलेशन भी थे, और ये पहले भी शादी से यही काम करती थी, जिस वजह से मैंने इनको छोड़ना चाहा था, जो कि इन्होंने खुद ही खुला के लिए दायर कर दिया है। और आप लोग अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।